हेलो व्यूअर्स। चैलेंजेस किस रिश्ते में नहीं होते हैं, हर रिश्ते में चैलेंजेस होते हैं। तो अगर हमको ये टैरो ये बता दें कि आप उस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हो उस रिश्ते में, तो क्या बात है, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप किसी भी अपने माइंड में एक पर्सन को सोच लीजिए जिसके साथ आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, और एक कोई भी कार्ड आप मन में सेलेक्ट कर लीजिए फर्दर रीडिंग के लिए। तो जिसके साथ आपको चैलेंज है, उनको मन में आप सोच के रखिए। तो मैं यहाँ पर इनके साथ एक ये चाबी रखती हूँ, की रिंग्स हैं, कि आपकी जो लाइफ है उसका कुछ हमको चाबी मिले उस चैलेंज की। व्हील ऑफ टाइम, तो ये मैंने ये एक एक की रिंग रख दिए हैं। तो आपको ये साथ में ये रोज है, ये ट्री ऑफ लाइफ है। तो ये ज़ोडिएक साइंस को मैं भी शफल कर ले रही हूँ। अब उनको रैंडमली यहाँ पे लगा देती हूँ। तो जैसे भी अच्छा लगे, व्हील ऑफ टाइम, रोज, ट्री ऑफ लाइफ, किसी भी तरह से कार्ड 1 2 3 कैसे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी एक पाइल का। और मैं एक एक करके आपकी पास्ट लाइफ में जाऊंगी। वो कौन इंसान है जिनके साथ आप अपना रिश्ता सोचना चाहते हैं, उसकी चाबी आप चाहते हैं मुझे मिले, वो आप मन में सोच लीजिए कुछ भी सिलेक्शन करते हुए। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगी ये पाइल 1 से। तो पाइल 1 का कार्ड हम रिवील करते हैं। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो पिछले जन्म में जो आपकी पर्सनालिटी थी, आप एक हो सकता है कोई आप लेडी रहे हो, लड़की, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी थी आपकी, बहुत ही प्यार से आप बात करते थे और सबको बहुत ही आप प्यारे थे। ये कार्ड आपकी पर्सनालिटी बता रहा है। तो और आगे हम और कार्ड निकालते हैं, और ये उन इनकी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपने सोचा था। ये जो भी पर्सन थे, ये जरूर आप पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते थे, जैसे कि ना आपको शासक, ये इनकी एनर्जी इस तरह की है। ये आपको काफी ज्यादा कंट्रोल में रखते थे। तो आप ये देखिए, ये एनर्जी आपकी है, ये एनर्जी उनकी है। जो भी आपको जिसने आपने जिनके बारे में सोचा है, वो काफी इंटेलिजेंट रहे हैं, काफी एबल थे। और हो सकता है कि कोई जैसे होता है ना, राजा रहे हो, कोई जागीरदार रहे हो, मतलब अच्छा खासा उनका एरिया था, उनके जिस पे वो शासन करते थे, उनका इन्फ्लुएंस था, उनकी बातें काफी सुनी जाती थी। तो ये उनकी एनर्जी है। अब आप दोनों की आपस में कैसी डायनामिक्स थी, दोनों का इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी था। मे बी क्योंकि आप इतना सॉफ्ट स्पोकन और प्यारे थे, तो इमोशनली रिलेशनशिप आपकी स्टेबल थी। कोई मन में कोई उथल पुथल ना इनके थी ना आपके थी। तो ये तो कार्ड अच्छा आ रहा है, रिलेशनशिप आपकी अच्छी थी। कोई इसमें कुछ ऐसा अंदर से कोई चैलेंज नहीं है, मन में कोई चैलेंज अभी नहीं है, दिखा रहा है। अभी और कार्ड देखते हैं। जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल थोड़ा सा एक यही था, क्योंकि ये शासक थे, राजा थे, तो अपना बहुत जो ये कहते थे वो ही होता था। तो हो सकता है ये एम्बिशियस भी रहे हो। तो आपके जो रिलेशनशिप का जो चैलेंज था, वो इनका ये एम्बिशन था। और हो सकता है थोड़ा सा आपकी ये इमेच्योरिटी रही हो, क्योंकि आप इसमें बहुत ही स्वीट पर्सन हो, ये बहुत ही ज्यादा बच जैसे भोले भाले। तो ये थोड़ा आपका भोलापन और इनका थोड़ा सा एम्बिशन, ये मिलके आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये चैलेंज वाली कंडीशन ये बनी रही है। पिछले जन्म में ऐसा रहा है आपका। और अब ये दिखा रहा है कि आप लोगों ने फिर आपस में चैलेंज फेस करके लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो आपने ये चीज सीखी है कि हमको जो है दूसरे को आगे बढ़ना देना चाहिए। तो आपको अगर ऐसा लगता हो कि ये बहुत एम्बिशियस रहे हो, तो आपने भी थोड़ा सा इनको आगे बढ़ने दिया होगा। ये आपने सीख लिया था, उस चीज से आपने मन में अपनी तसल्ली कर ली थी, इनको सपोर्ट देना शुरू कर दिया था पीछे से।
फैमिली को देखना, घर को मेंटेन करके रखना, ये सब आपने सीख लिया था। और अगर ये ज्यादा एम्बिशियस रहे थे तो इन्होंने भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू किया था। तो ये आपकी रिलेशनशिप में ये लर्निंग रही है आप लोगों की। तो ये और ये तो था लर्निंग, तो आपने सीख ली एज अ पेयर। अगर आपका ये जो भी है आपने मिलके जो भी ये आपके जिसके लिए भी आपने सोचा है, तो उन्होंने मतलब एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति थी इसमें, जो है ना, ऐसा नहीं है कोई स्ट्राइफ स्ट्रगल, बहुत पेन पेन नहीं है, कहीं दर्द अभी भी नहीं आ रहा है। अब ये कार्ड दिखाता है, ये वाला जो कार्ड आया है कि आपने कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया वैसे, लेकिन आपको ये अंदर से दिखने लगा है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। ये एक आपने ना अवेकनिंग शुरू हुई है आपके अंदर पिछले जन्म में। आपने ये जैसे ये बच्चा था ना, ये जो था भोला भाला, ये बड़ा हो गया, मेच्योर हो गया। यहाँ ये आ गया है साफ साफ, आपको तो मुझे तो कुछ करके दिखाना है, कुछ मुझे अब बनना है, मुझे भी अपना प्रूव करना है, मुझे भी अपनी सेल्फ वर्थ, ये सारी चीजें आपके अंदर अब सब जैसे होता है ना, वो उसकी एक इग्नाइट हो गया ये फायर आपके अंदर। तो ये तो है, ये आपका अवेकनिंग है, ये फायर आपके अंदर ये शुरू हुआ है। और शायद यही थोड़ी सी एनर्जी आपकी इस लाइफ में भी आई है, और ये एनर्जी इस लाइफ में आई है, ये दिखा रहा है आपको इसमें पैसा, जन्म में पैसा कमाना है अपने बलबूते में। तो ये जो एनर्जी पिछले जन्म की है, इस जन्म में आके आपको प्रेरित कर रही है, इंस्पायर कर रही है टू अर्न योर मनी। आपको मनी कमाने में इस जन्म में आपको जरूर ही एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करने हैं। तो ये फाइनल आउटकम आया है आपका ये पिछले जन्म का। तो ये आपकी सिचुएशन है, और उनके लिए मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन थे, इन्होंने क्या सीखा है पिछले जन्म में। इन्होंने ये सीखा था कि ये मैं ये सब कुछ ना त्याग दूंगा, ये सारा एम्बिशन त्याग दूंगा। उन्होंने अपना एम्बिशन त्याग दिया होगा इस जन्म में। अगर ये आपके जो भी, अगर जिनको आपने सोचा है, आप ये चीज देखो कि क्या उन्होंने अपना एम्बिशन वगैरह कुछ बहुत ज्यादा वो है क्या एम्बिशियस हो। तो उन्होंने, क्योंकि पिछले जन्म में वो अपना ये लर्निंग थी उनकी, उन्होंने त्याग दिया है। अब एक एडवाइस लेते हैं। एडवाइस कार्ड ये बताता है कि ये जर्नी आपकी अपनी सोल की है। हर सोल की ना अपनी जर्नी होती है, इंडिविजुअल। ये जो भी थे इस जन्म में आपके, जिनके बारे में आपने सोचा है, ये इनके सोल की अपनी जर्नी है। उनके सोल ने क्या सोचा हुआ है, क्या डिसाइड किया हुआ है, वो उसी हिसाब से अपने एक्शंस करेंगे। आपकी ये अपनी जर्नी है, तो आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। अगर आपने ये सोचा था मुझे अब पैसे कमाने हैं, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए और उसके हिसाब से आप आगे चलिए। लेकिन अपने आप को जो है आप एंजॉय करके चलिए अपनी पाथ को। मन में कोई, क्योंकि पहले कोई बहुत, यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा कहीं चैलेंज, परेशानी, धोखा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो आप जो है ये मान के चलो, आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ, खुश होके करो जो भी कुछ करना है आपको। तो ये रीडिंग थी कार्ड जिन्होंने ये वाला ट्री ऑफ लाइफ सेलेक्ट किया था। अब मैं सेकंड की रीडिंग करूंगी, तो वो पार्ट 2 में वीडियो के मिल जाएगा।